तो सबका हृदय कहें, दिल कहें, भगवान से ही जुड़ा रहता है। जब तक भगवान आते नहीं हैं तब तक इंतजार रहता है कि आ जाएंगे आ जाएंगे। जब तक भगवान का जन्म होता नहीं है तब तक भी खुशियां रहती हैं कि हाँ भाई अब जन्म होने वाला है, हो जाएगा। जब भगवान तब को प्राप्त कर लेते हैं तब भी कम से कम इतना लगता है चलो भगवान ने अच्छा किया, भगवान कम से कम एक अलग ही दिव्य रूप में, निर्ग्रंथ रूप में दिखाई दे रहे हैं। जब भगवान केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं तो उस समय पर तो उनकी आभा, उनकी महिमा, उनका वैभव कुछ अलग ही हो जाता है। और निर्वाण जाने जाने तक हम सभी लोग उनको देखते हैं। और निर्वाण होने के उपरांत जब लगता है कि अब भगवान हमारे सामने नहीं रहे, तो जब भगवान का मोक्ष हो जाता है तो फिर सभी का अपने अपनी ओर मोक्ष होने लग जाता है। आप लोगों ने जो यह पंच कल्याणक का उत्सव किया है, यह अपने आप में ऐसा लगता है कि यह पंच कल्याणक इसी रूप में शायद पहले से निश्चित था कि यह पंच कल्याणक इसी भव्यता के साथ होना निश्चित था कि यह ऐसा ही होगा। ये इसलिए कह रहा हूं कि जब इस चंद्रलोक के पंच कल्याणक की बात प्रारंभ में मेरे पास आई थी तो मेरा भीतर से कोई विशेष भाव नहीं हो रहा था कि मुझे पंच कल्याणक में अनुमति देना है। जब लोगों ने यहां पर पंच कल्याणक की बात रखी तो उस समय पर भी हमें लग रहा था कि आप लोगों को पंच कल्याणक की आवश्यकता क्या है। आपको अगर वेदी ही बनवाना है तो वेदी बनवा लो, और उनमें जो जिनबिंब हैं आसपास अनेक पंच कल्याणक हो रहे हैं उनमें प्रतिष्ठा करा लो, और आकर के वेदी प्रतिष्ठा करा करके अपनी वेदियों को सुसज्जित करके अपने मंदिर की शोभा को और अधिक वृद्धिंगत कर लो। तो इस तरह से जब इनके मन को टटोला गया तो इनका मन, जो कमेटी के लोग कहें, समाज के लोग कहें, इनका मन एक ही बात पर शुरू से अड़ा रहा, नहीं महाराज मुझे तो पंच कल्याणक कराना है। अब सबसे आगे हिमांशु रहता था तो मैं इससे कहता था तू अकेला है क्या, अकेला ही पंच कल्याणक करा लेगा क्या। तो फिर ये एक दिन बलवीर नगर में कमेटी लेकर के आया और कमेटी वालों को देखा तो उसमें कुछ बुजुर्ग लोग भी थे, कुछ अच्छे दृढ़ संकल्पी भी लग रहे थे उनकी भावनाओं से। उनके मन को देखा, टटोला, तब थोड़ा सा मन बना कि ये लोग अगर भावना दृढ़ रखते हैं, संकल्प अपने मन में दृढ़ बना करके रखें, तो मैं हमेशा ही विचार करता हूं आदमी केवल अपने मन में ठान ले कि मुझे ऐसा करना है, तो मैं कहता हूं सारी प्रकृति उसकी सहायता करने लग जाती है और उसके कार्य बनने लग जाते हैं। जब इन लोगों ने ऐसा विचार किया तो फिर मेरा मन थोड़ा सा बन गया, चलो देखते हैं। लेकिन समस्या ये थी कि ये जो समय मांग रहे थे मेरे पास समय नहीं था। इधर दिल्ली में लाल मंदिर पर वर्षा योग शुरू हो गया और उससे पहले कोई समय मिला नहीं, और उसके बाद का समय भी हमने आगे के लिए सुनिश्चित कर रखा था कि मुझे भाई अब रुड़की बीच में बार बार हम डिले कर नहीं सकते, एक बार हो गया और उसके बाद में यहाँ आना और फिर यहाँ से मुझे आगे जाना है और बीच में कहीं कोई टाइम है नहीं है। भाई तुम्हारी बहुत इच्छा है कि पंच कल्याणक हो जाए और मेरा भी थोड़ा सा मन बन रहा है तुम लोगों की दृढ़ भावना देख करके, दृढ़ संकल्प देख करके, लेकिन अब समय कैसे निकाले। जो ये समय चल रहा है, यह समय एक महीना बीच में ऐसा निकलता है जो कोई काम का नहीं होता, जो पौष का महीना होता है, और उसके बाद में फिर ये थोड़ी सी ठंड रहती है। अब आप कहो कि नहीं मुझे फरवरी ही चाहिए, जब ठंड भी थोड़ी सी फुर्र हो जाए और हल्की सी गर्मी आ जाए और बिल्कुल आपको अनुकूल माहौल मिल जाए,
तो भाई ये मेरे सामने तो, मेरे साथ तो नहीं हो सकेगा। अब मैंने इनसे मना किया, भाई मैं फरवरी में तो कोई डेट नहीं दे सकता, क्योंकि आगे का प्लान मेरा निश्चित है, और तुम्हें पंच कल्याणक कराना है तो अब कैसे कराओगे? मैं अब तुम्हें किसी भी तरीके से करने के लिए कहूं भी तो मेरे पास समय नहीं है। अब ये लाल मंदिर में जब हम विराज रहे थे उस समय पर ये अक्सर हर दूसरे दिन आ जाया करते थे, और इनकी मनोभावना को देख करके आखिर मैंने एक बार भैया जी से कहा, यार निकाल तो कुछ पत्रा, कुछ तो देख, थोड़ा सा कुछ तो अनुकूलता बना। तो फिर जो है इनको बताया गया कि देखो फरवरी तो संभव नहीं है, और जो तुम नवंबर चाह रहे वो भी संभव नहीं है। इनका मन था कि नहीं महाराज, हमें पंच कल्याणक आपके ही सानिध्य में कराना है, और इनकी इस दृढ़ भावना को देख करके यह बीच का टाइम बड़ी मुश्किल से निकाला गया कि मैं जब लौट करके रुड़की से दिल्ली आऊंगा और मुझे आगे जाना है तो उस बीच में मैं समय निकाल लूंगा। वो समय मेरे पास बीच में जो बिहार का रहेगा वो बिहार का समय इसमें एडजस्ट कर लूंगा, और तुम्हारा यह कार्य भी संपन्न हो जाएगा। इस तरह का मनोभाव बना करके इन लोगों को इतना पहले विश्वास था कि मुझे आपके सानिध्य में कराना है, आप मुझे एक डेट दे दो बस। हमने कहा डेट तो दे दें, उससे पहले सोच तो लो कि तुम्हारे पास सब व्यवस्थाएं हैं कि नहीं। लोग कौन बनेंगे इंद्र, कौन बनेंगे बड़े बड़े पात्र, और कैसे करोगे? तो ये सब विचार में इनके मन को टटोलता रहा, और कभी कभी मैं मन को इसलिए भी टटोलता हूं कि मैं कमजोर नहीं हूं, मैं सामने वाले के मन को देखता हूं कि इसका मन कितना बलजोर है। और इनके मन को देख करके जब जब मैंने इनसे बात करी तो ये कभी भी विचलित नहीं हुए। इस कमेटी की मैं ये एक सबसे बड़ी विशेषता आप लोगों को बताना चाहता हूं, इन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि नहीं महाराज हम वेदी प्रतिष्ठा में ही काम चला लेंगे या कुछ और से काम चला लेंगे। इनने शुरू से एक रट लगाए रखी, नहीं मुझे पंच कल्याणक ही करना है। और इस बात का संकल्प जो इस कमेटी का था, उसी संकल्प के कारण से मुझे लगा कि देखो समय भी मिल गया, जो सानिध्य ये चाह रहे थे वो सानिध्य भी मिल गया, और हम कहते हैं जैसा ये भव्य रूप में चाह रहे थे उससे भी कई गुना अधिक भव्य रूप में यह संपन्न हो गया। अब जब मैंने लाल मंदिर में इनको डेट दे दी तो उसके बाद इनसे कहा देखो अब तुम्हारा काम है, मैं तो आगे जा रहा हूं, और जब मैं लौट के आऊं तो मुझे सब कुछ रेडी मिलना चाहिए। अब ये लोग कहने लगे महाराज आप पहले डेट दे दो, उसके बाद में हम सब शुरू कर देंगे और कार्य शुरू हो जाएगा, आपका आशीर्वाद है तो किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। हमने कहा ठीक है, अभी तो तुम्हें हमारे दूर से ही आशीर्वाद से काम चलाना पड़ेगा, यहां अभी सानिध्य तो मिलेगा नहीं, और किसी भी तरह के पात्र चयन आदि होने उसमें भी सानिध्य नहीं मिलेगा, ये सब तुमको अपने हिसाब से करना होगा, तब हम आपको डेट देंगे। इतनी अधिक कंडीशनों के साथ भी इन्होंने अपने मनोबल को नहीं तोड़ा, और इनका मन रहा कि नहीं महाराज हम सब कर लेंगे, बस आपका सानिध्य और आपका आशीर्वाद मिल जाएगा, उसी से ही समाज में लहर आ जाएगी और सब काम हो जाएगा। इनका यह संकल्प ही जब आगे बढ़ा और यह सब कार्य इनको करने के लिए इनका मन बन गया, उसके बाद में यह जब अपने मन में सोचने लगे कि अब महाराज ने हमें डेट दे दी और अब हमें ये कार्य करना है, तो धीरे धीरे इनको लगा कि डेट देने के बाद भी कुछ माहौल बन नहीं रहा है। तब गुलाब वाटिका में यहां का महिला मंडल आया। सुन रही हो? चली गई सब? नहीं है? और जब महिला मंडल लेकर के आए तब हमने कहा अगर किसी भी समाज की महिलाएं आगे आकर के कोई भी कार्य को करने के लिए संकल्पित हो जाती हैं और वो सोच लें कि मुझे काम करना है और उनकी भावना उस कार्य से जुड़ जाती हैं, तो मेरा विश्वास है वो कार्य अवश्य पूरा होता है। जब ये लोग आए कहने लगे महाराज कैसे होगा कैसे होगा, तब हमने इनसे कहा आप कुछ चिंता मत करो, सब होगा,
बस आप अपने मंदिर में आज से लेकर जब तक पंचकल्याणक नहीं हो रहा है, आप रोजाना एक बार वर्धमान स्तोत्र का केवल पाठ करना, बाकी सब कुछ अपने आप होता चला जाए। इन्होंने वो बात स्वीकारी और उसी दिन से इन्होंने वर्धमान स्तोत्र का पाठ करना शुरू किया। और संयोग की बात कि वो वर्धमान स्तोत्र के 64 काव्य और वह दिन भी उतने ही बच रहे थे, 64 दिन। जब ये पंचकल्याणक की डेट के पास आने वाले दिन थे तो इनका मन भी प्रसन्न हुआ कि अब हम 64 दिन तक लगातार भगवान का यह पाठ करेंगे। और इन्होंने दीपार्चना के माध्यम से वो पाठ प्रतिदिन किया। कई तरह के विघ्न इस स्थान को लेकर के आए, पात्रों को लेकर के आए, लेकिन भगवान के स्तोत्र पढ़ते पढ़ते जब तक वे 64 दिन पूरे हुए तब तक सब काम इनके पूरे निर्विघ्न रूप से संपन्न हो गए। और उसके बाद में यह पंचकल्याणक की प्रतिष्ठा की भूमिका बनी। जो ये भूमिका इस तरह से बनी और इस भूमिका में जो कुछ थोड़ा बहुत और परिवर्तन हुआ, वो भी मुझे लगता है कि वो परिवर्तन जो कहना नहीं चाहिए लेकिन वो हुआ, कुछ और भी भीतरी परिवर्तन हुआ। वो परिवर्तन भी एक शायद नियति को लेकर के हुआ, और वह नियति भी शायद इसलिए थी कि इस पंचकल्याणक में न जाने चंद्र प्रभु भगवान की कृपा से क्या होने वाला है, और वो अचानक से क्या हो गया जो आपने तप कल्याणक के दिन यहां पर कुछ विशेष रूप में देखा। वो भी एक बहुत बड़ा कार्य था, और वो बहुत बड़ा कार्य बड़े ही सद्भाव के साथ में, बड़े ही प्रभावना के साथ में यहां पर संपन्न हो गया। ये सब जहां पर प्रभु की कृपा और गुरु की कृपा होती है, वहां पर अनेक ऐसे भी अप्रत्याशित कार्य हो जाते हैं जिन्हें हम आज सोचें और कल हो जाएं। और जो कार्य वर्षों से सोचे जा रहे हों वो वर्षों की योजना के साथ ना हो, और जो केवल एक दिन की योजना में हो जाएं, वह सिर्फ और सिर्फ प्रभु कृपा और गुरु कृपा का ही वरदान होता है। आचार्य गुरुदेव की कृपा के बिना इतने बड़े कार्य मैं समझता हूं ना आप कर सकते हो ना हम कर सकते हैं। यह आज भी आपको महसूस होगा कि जहां पर गुरुदेव का नाम जुड़ा है, जहां पर गुरुदेव के प्रति भक्तों की भावना जुड़ी है, वहां उनके कार्य आज भी सभी निर्विघ्न संपूर्ण हो रहे हैं, मंगलमय हो रहे हैं। मानो कि गुरु ने यहां से जाकर के ऊपर अपना विस्तार इतना अधिक बना लिया है कि अब तो वो अवधि ज्ञानी हो गए हैं। उन्हें अपने अवधि ज्ञान में सब दिखाई देता है, कौन मेरी भक्ति करके कहां पर किस तरह की भावना की पूर्ति करना चाहता है। तो गुरु का कृपा पहले तो इस धरती पर मिलती थी, अब ऊपर आकाश से मिलती है और सब लोगों के लिए मिलती है। ये विचार हर भक्त के अंदर रहना चाहिए। ऐसी यह गुरु की कृपा के माध्यम से, भगवान की कृपा के, भक्ति के प्रसाद से होने वाले ये मंगल कार्य आप सब लोगों ने संपन्न किए। यह वास्तव में ऐसा ही लगा जैसे हम मनुष्य लोक से चंद्र लोक में ही आ गए हो। और वह 14 जनवरी का दिन जब इस चंद्रलोक में पदार्पण हुआ, तब हमने कहा यह बहुत बड़ा संक्रमण का समय है, और संक्रमण के समय में कुछ ऐसा भी संक्रमण अपने आप हो जाता है जो काल योग से भी हमारे भावों में परिवर्तन कराने वाला होता है। मुझे लगता है कि यह चंद्रलोक में यह जो संक्रमण हुआ एक बहुत बड़ा, जो आपने तप कल्याणक के दिन देखा, यह सब भी चंद्र प्रभु भगवान की कृपा से पहले से नियत था। हम सिर्फ उसके साक्षी होते हैं। आपने देखा ये सब कार्य जो हुआ, इन सब कार्यों में एक बहुत अच्छी भूमिका रहती है प्रतिष्ठाचार्य की। सुनते हो, हम तो समय समय पर आते हैं और प्रवचन दे करके चले जाते हैं, बाकी मंच को आगे पीछे संभालना और भूमिका बनाना और उसकी सभी तरह की जो योजनाओं में कमी हो रही है उनकी पूर्ति का ध्यान रखते हुए उसको आगे बढ़ाना,
ये सब काम प्रतिष्ठाचार्य और सह प्रतिष्ठाचार्यों की टीम का होता है। इसलिए इनका भी उसमें बहुत बड़ा मंगल एक भाव रहता है, जिसके कारण से कार्य समय पर अपनी गति लेता रहता है। सुबह से आकर के पूजन के लिए लोगों को बैठालना, तैयार करना और सब तरीके से वह कार्य समय पर संपन्न होना, और हम जब आए तो हमें सब कुछ तैयार मिलना, ये सब कुछ प्रतिष्ठाचार्य का काम होता है। और इस तरह की यह जो इनको अनुभव है, कई प्रतिष्ठाएं जो इन्होंने 100 से ज्यादा करा रखी हैं, ऐसे नितिन भैया, जिनके लिए सभी लोग जानते हैं, तो हमें अपने आप ऐसा समझ आता है कि जब इनकी भावना कह रहे थे कि हम 99 में भी यहां पर आए थे, जब से जुड़ी थी, तो ये इनकी मंगल भावना अपने आप उसी पंच कल्याणक की और प्रतिष्ठा के साथ में पुनः जब यह 26 का यह प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ, तो ये भी इन्हीं के हाथ में आया, ये भी इनका ही पुण्य था। हाँ, और ये कहा जा रहा है कि इनकी 105वीं प्रतिष्ठा थी, यहां पर 5 अलग दीक्षाएं जो हुई, ये सब भी प्रतिष्ठा के कहीं ना कहीं पुण्य काम आते हैं। और इस तरह के भावनाएं जो भगवान की भक्ति से और जिन बिंबों से हम सभी की जुड़ी रहती हैं, ये जिन बिंब इसी भावनाओं से मंगलकारी इस धरती पर बने रहते हैं। आप सोचो, आप जब एक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा कराते हैं, तो जिसमें जितने जिन बिंब निर्मित होते हैं, वह जिन बिंब इस धरती पर मंगलता की वृद्धि करने के लिए होते हैं। यानी आपने अपने इस एरिया में, अपने आसपास इस मंगलता की वृद्धि करने के लिए इतने 50 जिन बिंबों की यहां पर स्थापना कराई। ये पूरी समाज का बहुत बड़ा पुण्य होता है। जितने भी दर्शक होते हैं, जितने भी सामान्य इंद्र होते हैं, जो भी सामान्य व्यक्ति यहां पर आकर के केवल देखने आते हैं, मैं कहता हूं देखना दूर है, अगर कोई भोजनालय में सिर्फ काम कर रहा है और वह केवल अपने काम में लगा हुआ है, लेकिन वह अगर प्रतिष्ठा महोत्सव के निमित्त से, चाहे वो संगीत का काम करे, चाहे भोजन का काम करे, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का काम करे, चाहे बाहर की सुरक्षा का काम करे, उसे प्रतिष्ठा महोत्सव का असीम पुण्य प्राप्त होता है। यह इतना बड़ा मंगल कार्य होता है। उनका नाम चाहे लिया जाए या नहीं लिया जाए, वो अपने आप में इतना विश्वास रखें, वह जिस कार्य में लगे हुए हैं, उस कार्य में सबसे बड़ा एक और कार्य रहता है। इतने बड़े ग्राउंड में इतने जिन बिंबों को, जो और तरह तरह की उसमें स्वर्ण चांदी आदि की सब संपत्तियां भी होती हैं, उन सब की रात रात भर 5 दिन तक सुरक्षा करना, जो ये कार्य करते हैं और घूमते रहते हैं और डंडा हिलाते रहते हैं रात भर, वो भी असीम पुण्य के कारण बनते हैं। और उन कोतवालों को भी, उन रक्षकों को भी उसका पुण्य मिलता है। और इसी के माध्यम से उस पुण्य की वृद्धि होते होते उन्हें पता नहीं पड़ता कब उनके भावों में परिवर्तन हो जाता है। उन्हें जैन धर्म की शिक्षाओं से, उनके ज्ञान से उनकी आत्मा के भाव शुद्ध होने लग जाते हैं, और उनके जीवन में इस जन्म में भी परिवर्तन आ सकता है, अगले जन्म में भी नियम से परिवर्तन आता है। ये सब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सवों में लगे हुए सभी लोगों के भावों में विशुद्धि बढ़ती है। चाहे वो कैमरामैन हो, चाहे वो वीडियो चैनल चलाने वाले लोग हो, सभी के भावों में यह इस परिसर का ऐसा महत्व होता है, जो आप लोग यहाँ शुद्धि करके भगवान की प्रतिष्ठा का माहौल बनाते हैं, इससे सभी के भावों में विशुद्धि बढ़ती है, सबको पुण्य की वृद्धि होती है। अगर उनका नाम नहीं भी लिया जाए, मैं कहता हूं उनके लिए पुण्य वृद्धि का आशीर्वाद, धर्म वृद्धि का आशीर्वाद उनके पास अपने आप पहुंचता है। ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। और इस तरह के मंगल कार्य, जिसे हम कहते हैं 9 देवताओं में जिन बिंब जिनालय मंगल होते हैं, आपने अपने क्षेत्र में इस मंगलता की वृद्धि की है। यह मंगलता, यह शुभता पूरे विश्व की शांति के लिए है, और यहां से उत्पन्न हुई ऊर्जा पूरे विश्व में मंगलता के रूप में प्रवाहित होती है, हो रही है। इसी कारण से आपने देखा होगा कि समाज तो बहुत छोटी थी, थोड़े से मुट्ठी भर लोग थे। मैं यही सोच रहा था, ये लोग पंच कल्याणक में पात्र बनेंगे,
कि ये व्यवस्था देखेंगे, कि ये हमारी चर्या की व्यवस्था करेंगे, कि ये किस तरह से पंच कल्याणक का आयोजन करेंगे। लेकिन जब समाज के सब लोगों का सहयोग रहता है, आसपास की सभी समाजें, चाहे वो ज्योति कॉलोनी की हो, चाहे रामनगर की हो, ज्योति नगर हो, चाहे वो सहदरा की समाजें हो, और हम तो कहते हैं जब हम यहाँ पर आए तो पूरी दिल्ली की समाजें यहाँ पर आई, चाहे वो मॉडल टाउन हो, चाहे ऋषभ विहार हो, चाहे गाजियाबाद है सामने, ऐसे ऐसे लोग हैं जो रोजाना दर्शन करने के लिए तो कम से कम आते ही हैं, और वह चाहे समय पर पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन दर्शन करने के लिए भी दूर दूर से लोग प्रतिदिन आते हैं। हाँ, कृष्णा नगर, मानसरोवर पार बगल का सूर्य नगर, और भी बाहर की नोएडा तक दूर दूर से प्रतिदिन आने वाले लोग, रोहिणी के लोग, इस तरह से यहाँ पर हर दिल्ली की समाज ने लाभ लिया। और बाहर की समाजें तो अपने आप अवसर अवसर पर आती रहती हैं। जब प्रोग्राम हुआ तो सब मुजफ्फरनगर, मेरठ, आसपास सब आ गया। और हाँ हाँ, गुलाब वाटिका का तो गुलाब अपने ही पास है। और इस तरह से समाज का अपने आप जब इन्वॉल्वमेंट होने लग जाता है, तो कोई भी कार्यक्रम हो, वह कार्यक्रम अपने आप अपने रंगत पर आ जाता है। और इस तरह से जो आप लोगों ने एक छोटी समाज होने के बावजूद भी काम इतना बड़ा किया कि लोग कहते हैं महाराज दिल्ली में इतना बड़ा पंडाल संडे के अलावा कभी हाउसफुल नहीं होता, लेकिन ये प्रतिदिन हाउसफुल रहा। ये सब आप लोगों का संकल्प, और मैं कहता हूं गुरुदेव की कृपा है, जिसके कारण से ये सभी कार्य आप लोगों ने पूर्ण किए। ऐसे ही आप हमेशा भगवान की भक्ति में जुड़े रहें, गुरु की भक्ति से हमेशा जुड़े रहें, और इसी तरह से मंगलता अपने लिए भी रखें और दूसरे के लिए भी सोचें। जिन शासन की प्रभावना इन्हीं प्रकार के भावों से होती है। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, सभी कार्य की सिद्धि से पहले तो इसको बोल। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम। और 2026 का यह पहला पंच कल्याणक चंदप प्रभु भगवान का चंद्रलोक के जिनालय का यह सानंद संपन्न हुआ। बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। अभी हमने सबने मिलकर पूज्य श्री की मंगलमयी देशना का लाभ लिया। इसी बीच हमारे बीच पधारे राजस्थली अपार्टमेंट से आदरणीय श्री चमन लाल जी अपनी समस्त कमेटी के साथ यहाँ पधारे हैं। मैं निवेदन करता हूँ पधारे और पूज्य श्री का मंगल आशीर्वाद प्राप्त। हाँ, ये पूना की टीम मैंने पहली बार देखी। देखो, ये जैन समाज के पढ़े लिखे बच्चे अपने ही समाज के इवेंट को अच्छा ढंग से बनाने के लिए जो इन्होंने टीम बनाई है, योजना बनाई है, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। और ये बड़ी अच्छी बात है, ताकि समाज के इस तरह की टीम के माध्यम से समाज में कोई ज्यादा डाउट नहीं रहते हैं और विश्वास के साथ सब काम चलता रहता है, क्योंकि ये सब समाज के बच्चे हैं, समाज के हित में अच्छा करेंगे। हाँ, वो सब पढ़े लिखे, सब अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं, और सभी उसमें ब्रह्मचारी भी हैं। हाँ, सभी परिचित हैं। सभी बच्चों के लिए खूब अच्छा आशीर्वाद, बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ हाँ हाँ, हाँ चमन लाल जी तो आइए, माननीय श्री चमन लाल जी जैन राजस्थली अपार्टमेंट से हमारे बीच पधारे, उनका स्वागत करें। और मैं निवेदन करता हूं, हाँ प्रवीण जी भाई साहब है भी हमारे, नवीन जी गांधी साहब है भी हमारे बीच पधारे हैं, उनका हार्दिक स्वागत अभिवादन करता हूं। आइए, हमारी महामहोत्सव समिति आदरणीय श्री चमन लाल जी, नवीन जी गांधी इत्यादि